आज हम बात करेंगे IUPAC nomenclature of multifunctional group. That means compound having more than one functional group. तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो उस तरह के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक प्रियोरिटी टेबल जो है वो थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी। प्रियोरिटी टेबल लर्न करने के बाद ही हम इस तरह के कंपाउंड का जो है IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ये एक प्रियोरिटी टेबल हमने बना ली है। ये इस तरह से जो प्रियोरिटी टेबल बनाई हुई है इसमें एक कॉलम बनाया फंक्शनल ग्रुप का, दूसरा कॉलम बनाया प्रीफिक्स का और तीसरा कॉलम बनाया सफिक्स का। अब इस प्रियोरिटी टेबल में सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रियोरिटी ऑर्डर में लिखे गए हैं। कहने का मतलब है सबसे पहले इसमें सल्फोनिक एसिड लिखा है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, उसके बाद जो है इसमें एस्टर लिखा है, फिर एसिड हैलाइड लिखा है, फिर एमाइड लिखा है, फिर नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल एंड फाइनली अमीन लिख दिया गया है। इसके बाद भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, लेकिन वो हम पहले से ही जानते हैं। मेनली फंक्शनल ग्रुप यही है जिनसे कि क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इस तरह से आपने प्रियोरिटी टेबल बनाई है। प्रियोरिटी टेबल में एक साइड हमने लिख दिया फंक्शनल ग्रुप, जिसमें ऊपर ही ऊपर क्या आ रहा है, सल्फोनिक एसिड आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, अमीन्स आ रहे हैं। प्रीफिक्स सबके जो है हमें नॉन मतलब नॉन होने चाहिए और सफिक्स भी सबके हमें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो सफिक्स लिखे गए हैं उनमें आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि जैसे कुछ सफिक्स लिखे गए हैं वो ब्रैकेट में लिखे गए हैं, कुछ सफिक्स जो हैं वो किस में लिखे गए हैं, ब्रैकेट में लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर सल्फोनिक एसिड है, इसका ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप लिखा है और उसका सफिक्स लगाया गया है सल्फोनिक एसिड। लेकिन इसके बाद अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर दो सफिक्स यूज किए गए हैं। कौन कौन से सफिक्स यूज किए गए हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज किया गया है और एक ओइक एसिड को यूज किया गया है। ओइक एसिड को क्या किया गया है, ब्रैकेट में बंद किया गया है। ब्रैकेट में बंद किया जाने का मतलब यह है कि यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट होता है तब उसका सफिक्स क्या लिखा जाएगा, ओइक एसिड लिखा जाएगा। यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं होता है तब उसका सफिक्स क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। इसी तरह ब्रैकेट में देखिए यहां पर एस्टर लिखा है और एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए ब्रैकेट में दो सफिक्स लिखे गए हैं, कार्बोक्सिलेट लिखा गया है, O8 लिखा गया है। कार्बोक्सिलेट लिखा गया है और O8 लिखा गया है। अब हम बात करें तो देखिए O8 को ब्रैकेट में लिखा है, O8 को ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो नंबरिंग में काउंट किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एसिड हैलाइड की बात की गई है। एसिड हैलाइड के लिए केवल और केवल एक ही जो है वो सफिक्स यूज किया गया है, यानी कि इसका कार्बन जनरली जो है वो नंबरिंग ग्रुप में नंबरिंग जो है उसमें काउंट किया जाएगा, नंबरिंग में काउंट किया जाएगा। एमाइड जो है, एमाइड के लिए भी दो सफिक्स लगाए गए हैं, एक कार्बोमोयल लगाया गया है और एक एमाइड लगाया गया है। तो एमाइड को जो है वो छोटे ब्रैकेट में बंद किया, इसका मतलब ये है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो नंबरिंग में काउंट किया जाएगा। सिमिलरली साइनो में भी है, हम देखते हैं कि नाइट्राइल को बंद किया गया है छोटे ब्रैकेट में, जिसका मतलब ये हुआ कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो नंबरिंग में काउंट किया जाएगा। और यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं होता है तो सफिक्स क्या लिखा जाएगा, कार्बोनाइट्राइल लिखा जाएगा। एल्डिहाइड के लिए भी कार्ब एल्डिहाइड लिखा गया है और एल लिखा गया है। नंबरिंग में काउंट होता है तो एल लिखेंगे और नंबरिंग में काउंट नहीं होता है तो सफिक्स क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड लिखेंगे। कीटोन के लिए भी ऑक्सो तो प्रीफिक्स हो गया और ऑन क्या हो गया है, सफिक्स हो गया है। तो इस तरह से ये समझ में आया होगा कि छोटे ब्रैकेट में लिखे गए हैं, कई जगह दो सफिक्स है, कई जगह एक ही सफिक्स है। तो दो सफिक्स जहां पर प्रेजेंट है उनके लिए क्या सेंटेंस याद रखना है कि यदि वो ब्रैकेट में बंद है, कहने का मतलब यदि वो नंबरिंग में काउंट हो रहा है तो उसका सफिक्स कौन सा लगाया जाएगा, छोटे ब्रैकेट वाला लगाया जाएगा। यदि नंबरिंग में काउंट नहीं होता है तो उसका सफिक्स कौन सा लिखा जाएगा, ये इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए और ये प्रियोरिटी टेबल जो है हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि प्रेजेंट है तो इस तरह के कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिससे कि नोमेनक्लेचर इस तरह के कंपाउंड का
इजीली जो है वो किया जा सके। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये टेबल जो है इसमें प्रियोरिटी ऑर्डर यही रखना है। इस टेबल का प्रियोरिटी ऑर्डर जो है वो यही रहना चाहिए, यानी सबसे पहले वही सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक एस्टर, हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, ये सब ऑर्डर जो है ये फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं पता तब तक हम ये नहीं बता सकते कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। अब इसके लिए हम कुछ थंब रूल सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो थंब रूल है इसके लिए उसे हम समझते हैं कि यदि कहीं पर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यदि कहीं पर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो ग्रुप प्रियोरिटी टेबल में ऊपर आता है, प्रियोरिटी टेबल में जो ग्रुप ऊपर आता है उसे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानकर उसे उसका हमेशा क्या लगाएंगे, हम सफिक्स लगाएंगे। उसका क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, यानी कि वो वर्ड रूट के बाद लिखा जाएगा। लेकिन जो प्रियोरिटी टेबल में नीचे आता है, जो प्रियोरिटी टेबल में नीचे आता है उसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। उसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। और आईयूपीएसी में हम जानते हैं सफिक्स को हमेशा वर्ड रूट के बाद लगाया जाता है, जबकि प्रीफिक्स जो है उसे हमेशा वर्ड रूट से पहले लगाया जाता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल बना दिया है, ये इस तरह से मैंने एग्जांपल बनाया है, यहाँ पर ये COOH लिखा हुआ है और यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस कंपाउंड में जो है वो दो फंक्शनल ग्रुप है। इस कंपाउंड में क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है। अब यदि इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले तो नंबरिंग कहां से करेंगे कि जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है उसे ही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। तो COH प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है, इसे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। OH को अब फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाकर इसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसे ट्रीट किया जाएगा, कहने का मतलब अब इसका प्रीफिक्स लगाया जाएगा और ये वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा। जैसे इसका नामकरण अगर हम करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन ऑइक एसिड लिख देंगे, ब्यूटेनॉइक एसिड हम इसका नामकरण कर देंगे। तो हम इसका नामकरण क्या कर देंगे, ब्यूटेनॉइक एसिड कर देंगे। ब्यूटेनॉइक एसिड इसका नामकरण लिख दिया है हमने। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं कि तीसरे कार्बन पर OH लगा हुआ है, ये वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप है लेकिन ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। और तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है इसलिए इसे कैसे लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, इसे स्मॉल में लिख देते हैं, आईपीएससी का रूल है ये। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आएगा वो कौन सा होगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होगा जो प्रायोरिटी टेबल में नीचे आएगा। अब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसे ट्रीट किया जाएगा, यानी कहने का मतलब उसका प्रीफिक्स लगाया जाएगा। और प्रीफिक्स हमेशा कहां लगाया जाता है, वर्ड रूट से पहले विद दियर पोजीशन लगाया जाएगा। दैट मींस वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए पहला रूल जो है वो समझ में आ गया है हमको। अब दूसरे रूल पर चलते हैं। छोटे ब्रैकेट को या ओपन लिखा हुआ है इसको भी समझते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो नंबरिंग में काउंट नहीं होता है। ऐसा कब कब होगा, तो देखिए यदि मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये मैंने इस तरह से कंपाउंड बना दिया है। इस तरह से मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो भी कैसे हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये एक कंपाउंड बना दिया है, बहुत सिंपल सा बनाया है मैंने। अब इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, COOH प्रेजेंट है, COH प्रेजेंट है, COH प्रेजेंट है तो ये एक ही, लेकिन ये मोर देन 1 है। संख्या में कितने हैं, ये 3 है। तो मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इनका जो कार्बन है वो
नंबरिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इनका कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी इनमें जो प्रिंसिपल चेन बनेगी वो इस तरह की प्रिंसिपल चेन बनेगी और इसमें नंबरिंग इस तरह से की जाएगी। अब देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है, तो इनके सफिक्स क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे और इसका सफिक्स अब क्या लिखा जाएगा, ओइक एसिड की जगह क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है। यानी कि क्या नाम आएगा इसका, प्रोपेन। इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस एग्जांपल में लिखा है जबकि यहां पर ओइक एसिड लिखा है। यहां पर ओइक एसिड क्यों लिखा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट किया जा रहा है, जबकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप का ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन कोई सा भी कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या रूल्स याद रखनी है, इसके लिए ये रूल्स याद रखनी है कि मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किसी प्रिंसिपल चेन से अटैच है, डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच होनी चाहिए, मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच होनी चाहिए, तब ऐसी स्थिति में उनके सफिक्स जो है वो चेंज हो जाएंगे और ओइक एसिड के स्थान पर अब हमने क्या लिखा है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें देखिए एक एग्जांपल और ले सकते हैं जिसमें आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये एग्जांपल हम लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये ले लिया हमने इस तरह से, ये लो, यहां COH लगा हुआ है, यहां पर भी 3 कार्बन का ही बना लेते हैं इसको, ये लो, यहां पर COH लगा हुआ है और यहां पर भी COH लगा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है कि जो COH लगा हुआ है वो CH2 के साथ COH लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है, CH2 के साथ COH लगा हुआ है, डायरेक्टली अटैच नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आपसे कह दिया जाए कि अब इसका जो है वो IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे कि मैंने एक सेंटेंस बोला है कि तीनों फंक्शनल ग्रुप यदि डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच होते तो हम सफिक्स बदलते, लेकिन यहाँ डायरेक्टली अटैच नहीं है तीनों फंक्शनल ग्रुप, दूसरे नंबर का जो कार्बन है उसके बीच में क्या आ गया है, CH2 आ गया है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा, प्रिंसिपल चेन ये वाली होगी 3, 4, 5, और अब इसका जो नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा उसे समझ लीजिए आप। इसका नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि 3 वाले जो कार्बन है उस पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल और CH2COH लगा हुआ है, यानी कि पहले बाद वाले को लिखेंगे और फिर पहले वाले को, तो कैसे लिखेंगे, 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। अब की बार हमने क्या लगाया है, ओइक लगाया है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट हो रहा है, इसलिए हम सफिक्स कौन सा लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे। तो कोई क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भाई ये तीनों है, यहाँ पर भी तीन है लेकिन डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच नहीं है COH ग्रुप। अगर ये डायरेक्टली अटैच होता तब हम क्या लगाते, सफिक्स यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता। ठीक है, तो ये था मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2 रूल आपको समझ में आए हैं। इसी तरह से हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि जरूरी नहीं है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप केवल COOH ही है, और भी हो सकता है, जैसे कि हम ले लेते हैं CHO ले सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब हमने लिया है CHO, ये एक चैन बना दी, इसमें यहां CHO लगा दिया, यहां CHO लगा दिया और यहां पर भी CHO लगा दिया। अब प्रिंसिपल चैन कौन सी होगी, ऑब्वियसली यही होगी प्रिंसिपल चैन। अब हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1, 2, 3
अब की बार भी ये नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है, और क्या लिखेंगे 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ये कार्ब एल्डिहाइड। तो यहां पर देखिए CHO ग्रुप कहां पर है टेबल में, CHO ग्रुप है यहां पर, एल्डिहाइड ग्रुप ये रहा। इसके लिए कार्ब एल्डिहाइड भी लिखा है, एल भी लिखा है। एल कब करेंगे, जब नंबरिंग में काउंट किया जाएगा। क्योंकि यहां पर नंबरिंग में काउंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, कार्ब एल्डिहाइड लिखेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड लिखेंगे। इसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं थोड़ा बहुत। अब हम वैरायटी देखते हैं थोड़ी। वैरायटी देखने के लिए अब एग्जांपल्स पर चलते हैं। एग्जांपल्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ये कोई एग्जांपल ले लिया, और एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई एग्जांपल ले लिया जिसमें ये CONH2 लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप Br लगा हुआ है, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप NH2 लगा हुआ है, और यहाँ OH भी लगा हुआ है। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि नंबरिंग शुरू करेंगे। तो नंबरिंग शुरू करने के लिए हम प्रायोरिटी टेबल की तरफ जाएंगे। प्रायोरिटी टेबल में साफ साफ दिख रहा है कि एमाइड जो है वो ऊपर है। किस किस से ऊपर है एमाइड, एक तो NH2 से भी ऊपर आ रहा है और हाइड्रोक्सी से भी ऊपर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट क्या लिखा जाएगा, ब्यूट लिखा जाएगा। 3 पर क्या है, ईन है, प्राइमरी सफिक्स लिख दिया। और 1 पर क्या है, एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। 1 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये क्या बच गए हैं, ये है तो दो फंक्शनल ग्रुप NH2 और OH, लेकिन अब ये कैसे ट्रीट किए जाएंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ये ट्रीट किए जाएंगे। कैसे ट्रीट किए जाएंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये ट्रीट किए जाएंगे। तो हम अल्फाबेट में अमीनो पहले आता है, 2 अमीनो, 3 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी, ब्यूट 3 इन 1 एमाइड। अब हम अगले एग्जांपल पर चलते हैं। ये इस तरह से हमने और एग्जांपल बना लिए हैं। ये लो, यहां पर हमने क्या लगा दिया है, कोई भी साइनाइड लगा दो। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां कोई भी ग्रुप लगा दिया, जैसे CHO लगा दिया हमने, और फिर हमने लगा दिया है यहां पर OH लगा दिया है। ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं कि 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है, एक CHO है, और एक साइनाइड है। ये एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें क्या है कि 3 फंक्शनल ग्रुप साफ साफ दिख रहे हैं, एक CN दिख रहा है, एक OH दिख रहा है, और एक CHO दिख रहा है। अब यहां पर अगर हम चेक करें तो प्रियोरिटी टेबल में इन तीनों में से साइनाइड सबसे ऊपर आता है, यानी कि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसका क्या लगाएंगे हम, सफिक्स लगाएंगे। और बाकी ये एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किए जाएंगे, यानी एज ए सब्स्टिट्यूएंट ये ट्रीट किए जाएंगे, और इनके क्या लगेंगे, प्रीफिक्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। और नंबरिंग कहां से करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे हम यहां से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दिया जाए, क्योंकि बाकी फंक्शनल ग्रुप तो अब एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके नंबरिंग की। तो सबसे पहले देखिए 5 कार्बन की चेन है तो हम क्या लिखेंगे, पेंट लिख दिया है हमने, पेंट लिख दिया है। 3 पर ईन लिख दिया है, 4 पर आइन लिख दिया है, और 1 नाइट्राइल हम लिख देंगे। और वर्ड रूट से पहले क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाए, वर्ड रूट से पहले क्या लगाएंगे, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनके प्रीफिक्स लगाएंगे। जैसे कि 3 कार्बन पर कौन सा है, CHO एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ है, फॉर्मिल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फॉर्मिल। और 2 पर कौन सा है, OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और हाइड्रोक्सी यानी एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पर हाइड्रोक्सी है और 3 पर क्या है, फॉर्मिल है ना।
तो पहले कौन आएगा, 3 फॉर्मिल, टू हाइड्रोक्सी पेंटथ्रीन 4 आइन 1 नाइट्राइल, 4 आइन 1 नाइट्राइल। तो इस तरह से बहुत सिंपल है नोमेनक्लेचर। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप का भी आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। तो हम दोबारा से एक बार ब्रशअप कर लेते हैं रूल्स को। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि हमें ये पूरी की पूरी जो प्रायोरिटी टेबल है वो लर्न होनी चाहिए। जब तक हमें ये पूरी की पूरी प्रायोरिटी टेबल लर्न नहीं है तब तक हम इस तरह के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। प्रायोरिटी टेबल लर्न होनी चाहिए। दूसरा नॉर्म्स हमें क्या पता होना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है उसके लिए आप क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, और नीचे आने वाले फंक्शनल ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट आप ट्रीट करेंगे और उनके क्या लगाए जाएंगे, प्रीफिक्स लगाए जाएंगे। सफिक्स कहां लगाया जाता है, वर्ड रूट के बाद में लगाया जाता है। प्रीफिक्स कहां लगाया जाता है, वर्ड रूट से पहले विद देयर पोजीशन लगाए जाते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट रूल है वो ये भी ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट किया जा रहा है तो उसके लिए सफिक्स जो छोटे ब्रैकेट में मैंने टेबल में लिखे हैं वो ध्यान रखेंगे। और यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए सफिक्स अलग होगा। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि COH है, CHO है, CONH2 है और CN है, इन सब के लिए मैंने टेबल में मेंशन किया है कि कब कौन सा सफिक्स लगाया जाएगा। नंबरिंग में काउंट किया जाएगा तो उसे मैंने छोटे ब्रैकेट में लिखा है, और नंबरिंग में काउंट नहीं किया जाएगा तो उसे हम अलग लिखेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स जो है मल्टी फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के लिए हमें ध्यान रखने हैं। और भी हम वैरायटी और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने और एग्जांपल ले लिए। अब की बार हम एग्जांपल लेते हैं ये वाला, जिसमें हमने एक लगाया है SO3H। यहां पर हमने लगा दिया है साइनाइड, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर NH2 लगा दिया, यहां पर OH लगा दिया, और अब आपको इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए कहा गया है। तो आप नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले चेक करिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है। मैं कहूंगा सारे ही फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, सारे ही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में टेबल से चेक करेंगे कि ऊपर ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सल्फोनिक एसिड, यानी कि ये क्या होगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा और इसका हमें सफिक्स लगाना है। और अब ये तीनों क्या हो जाएंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाएंगे। तो बहुत सिंपल है। 5 कार्बन की चेन है इसलिए हम क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। 3 पर क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। 1 सल्फोनिक एसिड लिख देंगे, 1 सल्फोनिक एसिड लिख देंगे ऐसे। और 2 पर कौन सा ग्रुप है, साइनो है। 3 पर क्या है, अमीनो है, और 4 पर हाइड्रोक्सी है। तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, 3 अमीनो, 2 साइनो, 4 हाइड्रोक्सी। 3 अमीनो यहां लगा हुआ है, 2 पर साइनो है तो क्या लिख दिया, वर्ड रूट से पहले 2 साइनो, और 4 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन 1 सल्फोनिक एसिड, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो आपको कैसा ही एग्जामिनर जो है वो एग्जांपल बना सकता है, बस आपको केवल रूल्स जो है वो ध्यान रखने हैं। आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चाहे उसमें कितने भी फंक्शनल ग्रुप हो। क्या ध्यान रखना है, टेबल ध्यान होनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये टेबल से ही पता चलेगा, और उसका सफिक्स हमेशा लगाया जाएगा वर्ड रूट के बाद। क्लियर है। तो ये था मल्टी फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर।